गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने रूटीन का एजेंडा मुअत्तल करते हुए हंगामी बुनियादों पर इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में JUI रुकन आलिया कामरान ने सवाल उठाया कि आखिर जल्दी क्या है कि इस बिल को अचानक मंजूर किया जा रहा है। ये बिल एक ऐसे वक्त मंजूर किया गया है कि जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 240 की रफ्तार से 9 में मुकदमात के फैसले सुना रही हैं और तहरीक इंसाफ को इन मुकदमात के गैर मुनसिफाना ट्रायल पर शदीद एतराज़ है। गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, 26वीं आईनी तरमीम पर इतनी ही बर्फ से काम किया है और दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरियां ली गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शदीद एहतजाज में इंसदाद दहशतगर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत सेक्शन 11 4E की झेली शिक में तरमीम कर दी गई है। तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म फोर्सेज किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगे। मुल्क की सलामती, दिफा, अमन अमान, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्विस किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जराइम में मुलव्विस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। बिल के मतन के मुताबिक जेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुतलका तहकीकाती टीम, SP रैंक के पुलिस अफसर, खुफिया सिविल फौजी एजेंसियों, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल होगी। बिल के मतन के मुताबिक ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी शख्स को जेर हिरासत नहीं लिया जा सकेगा। इसमें जेर हिरासत शख्स की 3 माह से जायद मुद्दत की हिरासत के लिए माकूल जवाज लाजमी करार दिया गया है। दौरान इजलास मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इन कवानीन के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया है। कोई भी इदारा किसी को भी गिरफ्तार कर लेता है और साबित उस शख्स ने करना है कि वो बेगुनाह है। ऐसे कवानीन से मुतल्लिक माजी भी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस बिल को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। कशमकश और एक इबाम पैदा कर रखा है आपकी जमात ने, लीडिंग अप टू 14 अगस्त एज वेल। ये जश्न है, ये एहतजाज है, आप लोगों ने करना क्या है? सर, किस किस मजबूरी और मुसीबत में पड़ गए हैं? क्लैरिटी क्यों नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली हम तो अपनी पॉलिसी जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब ही देते हैं इस वक्त, और जो उनका बयान है वो आपने सुन लिया होगा। तो इस पे सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पुरअमन तरीके पे खान साहब की तस्वीर लेके बाहर आएँ और आप अपना जो है वो जश्न आज़ादी भी मनाएँ, और साथ वो जो एक सिंबॉलिक चीज़ है खान साहब की ज़ात और खान साहब की साथ होने वाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली जो फस्तायत है, सर, उसको मसला ये है हाइलाइट ना, भी करें। कता कलामी माफ शेख एंड साहब, तहरीक इंसाफ ने जश्न कि आपने इस आज़ादी के जश्न को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब लीडरान आप लोग के सारे निकलते हैं नहीं, कारकुनान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके बाहर आ जाएं, अब तस्वीरें लेके बाहर आ जाएं, पकड़ा आप लोगों में से किसी ने नहीं जाना हो तो वो पकड़े जाते हैं फिर। नहीं जी, नहीं, नहीं, गलत बात है जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि लीडरान बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरी बात है, वो कहते हैं ना, जो टेलर मास्टर है वो कपड़े सिएगा, शू मेकर है वो जूते बनाएगा, जो कुक है वो करे। सियासतदान सियासत ही करेंगे ना। आप सियासतदान से क्या तवक्को करके बैठे हैं कि वो कपड़े सिएगा वहाँ बैठ के? तो जश्न आज़ादी अगर सिंबॉलिकली किसी चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है तो बिल्कुल लोग उस पे बात करेंगे, इसमें कौन-सी बुरी बात है? तो ऐसे ही लोग मतलब है अपनी ज़हनी इख्तिरा के मुताबिक वो चीज़ कर देते हैं। जहाँ पर रहेगी लोग नहीं निकलते हैं। 5 अगस्त को लाहौर में हमारे 9 MPA गिरफ्तार हुए। कितने जी? 9 MPA गिरफ्तार हुए। हर ज़िले में से जो MPA थे वो जो चीफ ऑर्गेनाइज़र थी उनके प्लान के मुताबिक जो है हर ज़िले से MPAs लाहौर आए, इकट्ठे हुए, अपने-अपने लोग लेके आए, पुरअमन एहतजाज हुआ। उस दिन भी हमारी 9-100 गिरफ्तारियाँ हुई वहाँ पे। लोग कहते हैं जी, यही सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त कहते हैं कि देखें जी, ये तो अपनी सीटों के पीछे हैं जी, और तो कुछ नहीं। तो सीटें भी जा रही हैं लोगों दियां। मतलब ये प्रोपेगेंडा भी खत्म हुआ, ये ड्रामा भी खत्म हुआ। ये भी वो जो फजूल किस्म की लॉजिक लोग देते थे ना, लोग नजरिए की वजह से इमरान खान साहब के साथ हैं और खड़े हैं। वो सजाएं भी ले रहे हैं 10-10 साल की, वो अपनी सीटें भी लूज कर रहे हैं, बट नहीं छोड़ रहे उनको। और इससे ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? और मतलब एक ही चाहते ने जेड़ा मैंने MPA बाढ़ के कपड़े भी ला के ले जाए। इस तरह नहीं हो सकता। वो जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी हैसियत है, उसके मुताबिक हर कोई जो कर सकता है, जितनी हिम्मत कर सकता है कर रहा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो लोगों का एनर्जी लेवल भी बराबर नहीं होता। बट इसका ये मतलब नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वो क्या उसे कहते हैं कि कैपेसिटी एंड सर, लॉयल्टी। आपने किसी की खुद जिक्र कैपेसिटी पे किया तो तो आप मैं शक कर आपसे सकते पूछूं, हैं। लोग तो फिर आप सबके कॉम्प्रोमाइज या कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप ऑफ PTI का ताना भी देते हैं ना। नहीं, मुझे आप मैंने मेरी मुझे ये बताइए, कौन से पागल के बच्चे हैं
जो ये कहते हैं कॉम्प्रोमाइज है। एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि जमानतें भी मुस्तरद हो रही हैं, सीटें भी जा रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं। कॉम्प्रोमाइज लोगों को सजाएं होती हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज लोगों की दरखास्तें जमानतें खारिज की जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बाकी किसी ने को प्रोपेगेंडा करना है तो हमारे खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडे की मशीनें ऑन है, वो करते रहे। ये जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी पे देखिए जी, एक सियासतदान के लिए हम्म। उसकी सीट और उससे बढ़ के 10 साल सजा। मैं आप देखें 10 साल सजा कोई आप समझते हैं आसान काम है? घर बैठ के ट्वीट करना या सोशल मीडिया पे बयान देना या बैठ के असेंबली में तकरीर कर देना, उसके मुकाबले में 10 साल। किसी ने कहो ना तेन एमएलए बढ़ाने 5 साल वास्ते तू 10 साल वास्ते जेल चला आप जाएगा वजीर तू। आला के बड़े करीब हैं शेख साहब, क्या इस साल के आखिर तक वो वजीर आला रहेंगे? देखिए मैं वजीर आला के हवाले से अगर कोई बयान का जवाब भी देता हूँ ना, तो कई लोगों इस पे मौत पड़ जाती है और उस मौत पे वो कहते हैं कि ये देखें, ये अपने ही लोग हैं तर्जुमानी सर वो। फलानी और टीवी हाँ। बकवास करनी शुरू कर देते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। मैं पूरे पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर केपी की हुकूमत हमारी वाहिद हुकूमत है। इस वक्त तक केपी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये इमरान खान की हुकूमत है। अली अमीन खान को इमरान खान की टिकटों पे बने हुए एमपीए सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक भी एमपीए उसको छोड़ के नहीं गया है। ये इनकी क्या जरूरत है? ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। इनके पास नंबर होता ये मैनेज कर सकते, तो फिर ये वो कहते हैं ना, वो सेल्डम बाइट वाली बात है, फिर ये कर चुके होते सो जो शेख उन्होंने साहब, करना है। 9 ये में क्या? मुकदमात में जमानतें मनसूख हो रही हैं, जमानतों के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा रही हैं। अब आने वाले दिनों में कमोबेश सालिम जमात तो आपकी सजा याफ्ता ही होती दिख रही है। बका की इस जंग में और सर्वाइवल में आप कौन सी ऑप्शन आपके पास है? जब तक कायद खड़ा है इस जमात का बच्चा बच्चा खड़ा है, लोगों को सीटें देनी पड़ी, लोग सीटें दे देंगे। लोगों को जेलों में जाना पड़ा, लोग जेलों में चले जाएंगे। लोग रुपोश हुए, चले जाएंगे, रुपोश हो जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, सीटें छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। जब तक कायद खड़ा है लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। जो सियासी जमातें जिस तरह करती हैं हम उसी तरह रिएक्ट करेंगे। हम कोई जत्था या कोई इस किस्म की सर, अब जमात नहीं मसला है। ये है कि आइन और आपकी अपनी कानून के सफ़ों तहत में भी बड़ी सख्त बदएतमादी है ना। यू आर ऑल्सो नॉट अलाइंड और कोऑर्डिनेटेड और ऑन वन पेज। शाह महमूद कुरैशी 4 मुकदमात से तो बरी हो चुके हैं, अब मजीद उनके 6 मुकदमात बाकी हैं। बरियत का इम्कान है उनका, बताया जा रहा है। सो अगर वो जमात की क़यादत वक्ती तौर पर ही संभाल लें, क्या ये इख्तलाफात काबू में आ जाएंगे आपकी नज़र में? अगर वो बरी होके बाहर आ जाते हैं तो वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और फिर पार्टी को प्रैक्टिकली रन कौन करेगा इसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करते हैं। शेख साहब, इन और द तो कोई प्रोसेस जायदादें जब्त करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, इस हवाले से आपकी पार्टी ने कुछ कहा नहीं है अभी तक? तो अभी ये इस पे बिल्कुल हम बड़े हैरान है कि ये पहली दफा हो रहा है कि साथ कन्विक्शन है। यूजुअली ये होता है कि बंदा इश्तिहारी हो तो जब तक ना पकड़ा जाए तो उसको मजबूर करने के लिए वो इजाज़तें वगैरह अपने नाम करवाते हैं। उसकी उसके 88 के ऑर्डर करते हैं, उसके तहत ये कार्रवाई होती है। मगर यहाँ नया काम हुआ है जी, पहली सर, दफा। मतलब हैरान यहाँ ही है बहुत आप से लोग अभी काम तक। पहली दफा हो रहे हैं और नए नए हो रहे हैं। वो लोग बेचारे वो ऑलरेडी उनके तबाह हो गए हैं जी। कारोबार, रोजगार, मुआश खत्म हो गए हैं लोगों के एक के नहीं सबके। आप देख लें, आपने ये बिलाल एजाज की भी कुर्की जो है उसके ऑर्डर हुए हुए थे। राय हसन नवाज की ये गुजरांवाला किसी केस में कुर्की के ऑर्डर हुए थे। इसी तरीके से इन 4-5 के अलावा बहुत सौ के और के भी ऑर्डर हुए। मगर आप दूसरी तरफ देखें कि वो फैज का मौका फैसलाबाद में ही था। उसकी जायदाद कुर्की के